जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के नाम से आप बहुत सारी पोस्ट दिन में देखते होंगे, क्योंकि जब हमारे मन में गुरु जी के बारे में जानने की इच्छा होती है तो हमारे फोन में कहते हैं ना, एक बार हम गुरु जी की कोई पोस्ट देखी या कोई भी सत्संग देखा तो पूरे दिन गुरु जी महाराज की वीडियो हमारे सामने आती है। तो कुछ ऐसी पोस्ट देख के ना सच में संगत जी मन इतना खराब हो जाता है, इतनी डिस्टर्ब ऐसी पोस्ट देख के कि ये गुरुजी का मैसेज तुम्हारे लिए है, तो अपने घर तैयारी कर ले, मैं तेरे घर मटर पनीर खाने आ रहा हूँ, मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, तुझे खुशखबरी देने आ रहा हूँ। ऐसी पोस्ट देख के जो भी नई संगत जुड़ती है तो उन्हें सच में ही लगता है गुरुजी की ही मैसेजेस हैं और इन्हें हमें फॉलो करना है। वो जी जान से उन्हें फॉलो करने में लग जाती है। जो वक्त गुरुजी को याद करने के लिए, उनका मंत्र जाप करने के लिए हमें चाहिए, वो वक्त हम इन चीजों में पूरा वेस्ट कर देते हैं। संगत जी, इनसे हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ये बात आप समझ लें। अब बात आती है एक संगत का, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि क्या गुरुजी को भोग लगाना जरूरी है, क्योंकि हम तो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस देखते हैं कि मेरे लिए चाय बना ले या ये सब्जी बना ले या जलेबी ले या मेरे लिए, और हम तुरंत उसी में लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद गुरुजी को भोग लगाना बहुत जरूरी है। संगत जी, वो भगवान कभी नहीं कह के गए कि मुझे भोग लगाओ या मेरे लिए ये करो या तुम वो करो। गुरुजी ने तो किसी बंधन में हमें बांधा ही नहीं है। और ये जितनी भी पोस्ट और ऐसे मैसेजेस आते हैं, पहली बात तो मैं उन लोगों को कहूंगी, किसने राइट दिया है कि आप गुरुजी के नाम से मैसेजेस भेजते हैं? ये कोई नॉर्मल कि इतने लोगों को शेयर करो तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, ये मैसेज वहां पहुंचाओ, वहां यहाँ तक लाओ, इतने लोगों को कमेंट करवाओ, शेयर करवाओ, जय गुरुजी लिखो तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, या तुम्हारे लिए चाय बनाएगी तभी तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, ये सब फेक है, इन पे बिलीव ना करें। आपका और गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें कोई मीडिएटर नहीं है। इन लोगों को किसी ने राइट नहीं दिया कि गुरुजी के नाम से ऐसी पोस्ट डालें या फिर ऐसे ऐसे कहते हैं ना गुमराह करने वाली मैसेज बना के नई संगत तक पहुंचाए, और नई संगत गुमराह हो रही है। इन चीजों को इतना सीरियस लेते हैं वो कि पूरे दिन इन्हीं चक्रों में रहते हैं। अब आप सोचिए, हमारे घर में एक हेल्पर है, वो भी गुरुजी से नए नए जुड़े हैं। अब मतलब उनकी कंडीशन ऐसी कि एक वक्त का खाना आराम से जुटा पाए या जितनी भी वो मेहनत करते हैं। अब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मटर पनीर बना मेरे लिए, मैं तेरे घर भोग लगाने आ रहा हूँ। अब वो कि मैं तो सब काम छोड़ के मटर पनीर के पैसे जुड़ाए चाहे अगले टाइम खाना मिले ना मिले पर गुरुजी को भोग लगाना है। अरे गुरुजी महाराज ने नहीं कहा, उन्हें ये सब नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्यार चाहिए। संगत जी, हमारा भाव चाहिए। इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। गुरुजी को भोग लगाना कोई जरूरी नहीं है। हम नए नए जुड़ते हैं तो हम कहीं चाय प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, जो भी खाना बन रहा है उसका भोग लगा रहे हैं, फिर हम अपने आप को है ना एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बंधन में बांध लेते हैं कि फिर हमें बोझ की तरह लगने लग जाता है। गुरुजी तो हमें किसी नियम में बांध के ही नहीं गए। उन्होंने कहा, अगर तुम खाना बना रहे हो, अपने सामने भी प्लेट लेके बैठे हो, उस वक्त बस उस रब को याद कर लो कि गुरुजी आपने जो दिया है आओ भोग लगाओ। तो बस लग गया भोग। संगत जी, अलग से स्पेशली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी ऐसी पुरानी संगत हैं जिन्होंने वक्त गुरुजी के साथ बिताया है, वो कभी गुरुजी को भोग नहीं लगाते। उन्होंने कोई ऐसे नियम में अपने आप को नहीं बांधा हुआ है, क्योंकि कहते कि हमारे महाराज तो इन्हीं चीजों से तो हमें निकालने आए। पर आजकल जो ऐसी सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इन्हें देख के नई संगत गुमराह होती है। हाथ जोड़ के विनती करूंगी, ऐसे किसी भी मैसेज पे बिलीव ना करें, इन्हें ना पढ़ें, इनके चक्रों में ही नहीं पड़ना है। आपको किसी भी ऐसे शेयर नहीं करना है, लाइक नहीं करना है जो हमें वहमों में डालता है। इस बात को समझें। गुरुजी का और आपका डायरेक्ट कनेक्शन, इतनी देर में हम इन मैसेजों को पढ़ के उन्हें पूरे दिन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उतनी देर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे, उनसे बातें करें। संगत जी, वो इतने प्यारे रब है ना, वो हमारी हर बात सुनते हैं। पर जो वक्त मिला कीमती, वो हमने कहाँ गवा दिया? इधर उधर की बातों में कि आज ये भोग लगाएं या फिर आज ये जोत करनी है, आज ये मैसेज आया है, और पता नहीं कितने ही ऐसे डरावने वाले और गुमराह करने वाले, वहमों में डालने वाले मैसेजेस गुरुजी के नाम से आते हैं। आपको मैं बता दूं, गुरुजी के नाम से आपको कोई मैसेज नहीं दे सकता। गुरुजी खुद कह के गए हैं, मेरे बाद विच भी कोई नहीं है, कोई गद्दी पे नहीं है, किसी को हक नहीं है। वो एक डिवाइन पावर है संगत जी,
कुछ लोग अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक भगवान के नाम का सहारा लेके, कहते हैं ना, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। एआई के जरिए क्या क्या उनके स्वरूपों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लिपसिंग करते हुए, बोलते हुए मैसेजेस आ रहे हैं और लाखों में उन पे व्यूज। देखिए संगत कितना, मतलब कितना ही उन्हें समझा लो, कितना ही बता लो, पर वहीं भागना है जहां कुछ सस्पेंस सा हो या कुछ डरावना सा हो, या कि कुछ कहते हैं ना कि तू खुशखबरी ये सुन, तेरे लिए ये है, तेरे लिए वो है, तू ये कर। इन्हीं चक्रों में पड़ते हैं। क्या हम ये सभी चाहते हैं? गुरुजी के सत्संग सुनाइए संगत को, अच्छी और सच्ची बातें संगत तक पहुंचाइए, संगत को जोड़ने का काम करिए। नई संगत जुड़ती है तो कितनी गुमराह होती है, कितनी ऐसी संगत नई है। मेरे पास मैसेज आते हैं, हम नए नए जुड़े हैं, हमें नहीं पता कि ये कैसे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें तो डर लगता है, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तू घर में ये चीज निकाल, वो रख, ये वो। इतना वहम मत पढ़िए इन चक्रों में संगत जी। मैं खुद गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पे ना पढ़ती हूँ ना कभी देखती हूँ, तो क्या मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है संगत जी? क्योंकि मेरा और गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, किसी भी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें और नई संगत तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। अगर मैं कहूँ ना इतने लोगों को शेयर करो, खुशखबरी मिलेगी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, तो आप तुरंत शेयर कर देते हैं डर की वजह से। हाँ, कोई अच्छी और सच्ची बात गुरुजी की संगत तक पहुंचानी हो, वो कभी शेयर नहीं होती। संगत जी कहते हैं ना, ये एक सेवा केवल एक मेरी ही सोच नहीं, बाकी सबकी सोच हमें बदलनी है संगत जी। हमारे भगवान के नाम से श्रद्धा भक्ति इतनी ठेस पहुंचती है, खिलवाड़ होते हुए दिखता है ना, ऐसी पोस्ट या वीडियो देख के सच में रोना आ जाता है, पर कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को तो नहीं रोक सकते। पर जो नई संगत जुड़ रही है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी के नाम से किसी भी ऐसे मैसेजेस पे यकीन ना करें, उनके पीछे ना भागे। असली जो चीज है, असली जो भक्ति है, जो गुरुजी तक पहुंचने का रास्ता है, उसे अपनाएं संगत जी। आपको क्या करना है? ओल्ड संगत के सत्संग सुनने हैं, जहां भी गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें पता चले वो सुननी है, गुरुजी के वचनों को सुनना है, उन्हें जीवन में उतारना है। आप गुरुजी के वचन पढ़िए, गुरुजी के 108 या 105 वचन गुरुजी ने प्रवचन नहीं दिए, पर जो भी बातें संगत से कही उन्हें सुनिए। उन्हें बार बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी हर प्रकार के वहम, नियमों में से, भ्रम से, किसी भी रिचुअल्स में हमें बांध के ही नहीं गए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां से गुरुजी ने निकाला, ये उसी में हमें वापस धकेल रहे हैं और हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, बस उसी पे चले जा रहे हैं और ये चीज बढ़ती जा रही है। नई संगत को क्या देंगे हम? हमारे महाराज इतनी प्यारी धरोहर अपने स्वरूप हमें देके गए, उनसे खिलवाड़ हो गया, वो सच्चाई रही नहीं। आगे जो लोग जुड़ेंगे वो यही सोचेंगे यही गुरुजी हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हमारे रब जो हमें आज भी ब्लेस कर रहे हैं, हमारे लिए चोला छोड़ के गए, संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और आज भी ले रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उस भगवान के लिए हम कम से कम एक ये सेवा तो ले लें कि उनके नाम से हो रहे फ्रॉड्स या जितने भी मैसेजेस या कुछ भी ऐसा गलत गुरुजी के नाम से हमें होता हुआ दिखता है, तो उसके लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नई संगत तक सही मैसेज पहुंचाना चाहिए। ऐसे लोगों के मैसेज पोस्ट को हमें इग्नोर करना होगा, तभी तो उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसी वीडियो पे और पोस्ट पे देखती हूँ, लाखों में व्यूज, कमेंट भरे पड़े हैं। अगर वो उन्होंने कह दिया ना कि जय गुरुजी लिखो, तो सारी संगत जय गुरुजी लिख रही है, बस इसी में ब्लेसिंग मिल जाएगी आज। संगत जी, केवल एक गुरुजी के मैसेजेस पढ़ने से या केवल गुरुजी के मंदिर जाने से ही अगर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ना, तो कहते हैं ना कि हर मुराद सबकी पूरी हो जाती, पर ऐसा नहीं होता है। उस रब के और हमारे बीच में एक ऐसा डायरेक्ट सोल टू सोल एक प्यार का ऐसा बंधन होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए, वही कहीं खोता जा रहा है। संगत जी, आप सबसे मैं कहूंगी इन चक्रों में ना पड़े। कोई जरूरी नहीं है गुरुजी को भोग लगाना, सच्चे दिल से बनाते वक्त, खाते वक्त याद कर लो वही भोग है। वो रब हमारा भाव देखते हैं, उनको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। हाँ, गुरु ने देना चाहते हैं ना, तो यही कि आज के बाद हम कोई ऐसी पोस्ट या वीडियो किसी को भी ना शेयर करेंगे, ना ही इनको बढ़ावा देंगे,
ना ही इन पे कोई कमेंट करेंगे। बस गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें और गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, जिसके साथ हमारा और कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ता चला जाता है। बस आपने ये करना है, कुछ भी नहीं तो आप बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें करें, अपनी हर बात शेयर करें। संगत जी, इन चक्रों में वहमों में ना पड़ें। बार बार मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि बस गुरुजी को याद करो। गुरुजी क्यों कह के गए, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। और ये कलयुग में तो वैसे ही कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान को याद करने से ही हमारे काम हो सकते हैं। वहमों में, नियमों में, रिचुअल्स में पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा संगत जी। बस उन्हें याद करते रहिए। जितना याद करेंगे, जितनी उनकी याद में रहेंगे, आपके काम कैसे संवरते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर एक बार सच्चा भरोसा करके देखिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये भोग लगाना है, ये जोत करनी है, ये उपाय करना है या ऐसे खुशखबरी मिलेगी। इन वहमों में मत पड़िए। जब चीजें वो आपके साथ नहीं होती है तो आप नेगेटिव सोचते हैं, पूरे दिन उसी में रहते हैं। उस चीज से हमें बाहर निकलना है, सच्चे दिल से बस रब को याद करना है। हो सके तो संगत जी, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई वीडियो को शेयर करो या पर मैं ये कहती हूँ नई संगत तक सच्ची और अच्छी बातें पहुंचाइए। ये एक सेवा आप सबके मन में जरूर होनी चाहिए कि हमारे रब के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को आगे पहुंचाइए ताकि संगत जो गुमराह हो रही है इन चीजों से बाहर निकले। क्योंकि आए दिन इतने सारे कमेंट आते हैं संगत के कि ये डरावना मैसेज आया है, क्या ये फेक है, सही है, नहीं है, कौन सा फॉलो करें, कौन सा नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों से नहीं जुड़ना है या इन मैसेजों से नहीं जुड़ना है, हमें उस रब से जुड़ना है। और रब से जुड़ने के लिए हमारे दिल में गुरुजी को बसा लो, उनसे बातें करो और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी।